नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज की वीडियो में हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, एडजस्टमेंट्स व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यानी एग्रीमेंट में कोई भी परिवर्तन होना हमारा पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन या पुनर्गठन कहलाता है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। यानी इन कंडीशंस में हमारे एग्रीमेंट में तो चेंज होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म हमारा कार्य करना जारी रखती है, उसका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहता है। एडजस्टमेंट व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज होता है तो उस समय हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने होते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अकाउंटिंग फॉर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अब इनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम चेंज होता है तो यहाँ पर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होते हैं। एक हमारा ओल्ड रेशो रहता है, दूसरा हमारा न्यू रेशो रहता है। इसमें कोई ना कोई पार्टनर ऐसा होता है जिसका पहले की अपेक्षा अब जो नया अनुपात है वो कम होगा, और कोई पार्टनर ऐसा भी होगा जिसका कि पहले की बजाय अब नया जो शेयर है वो कहीं ज़्यादा होगा। अगर किसी पार्टनर का पुराने की अपेक्षा नया जो शेयर है वो कुछ कम है तो यहाँ पर उस पार्टनर ने अपना कुछ ना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस किया होगा। तो इसे निकालने का हमारा तरीका है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। जैसा कि एग्जांपल में दे रखा है, ए का जो पुराना शेयर था वो 2/3 था और ए का जो न्यू शेयर है वो 1/2 है। इस तरीके से ए ने 1/6 शेयर का सेक्रीफाइस किया, वहीं बी ने 1/6 शेयर गेन किया, क्योंकि बी का जो नया शेयर है, न्यू रेशो है, वो 1/2 है और पुराना 1/3, यानी पुराना रेशो उसका कम था, नया रेशो उसका ज़्यादा है, इसलिए उसने गेन किया है। तो गेनिंग रेशो का जो फार्मूला है वो न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो है, जबकि सेक्रीफाइस का इसका उल्टा है, यानी ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो होता है। नाउ मीनिंग ऑफ गुडविल। Goodwill is the value of reputation of a firm in respect of profits expected in future over and above the normal profits। यानी गुडविल क्या, सिंपल से शब्दों में गुडविल क्या, रेपुटेशन की वैल्यू है। और ये किसके रेपुटेशन किस बात की है? इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट होने हैं उसकी संभावना। एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी वो प्रॉफिट भी कैसा जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर होगा। यानी हमें इस बात की संभावना रहती है कि जो ये फर्म है ये फ्यूचर में नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, तो उसी फर्म की हमारी गुडविल होगी। जो फालतू प्रॉफिट कमाएगी फ्यूचर में, उनके प्रेजेंट वैल्यू ही हमारी क्या होती है, गुडविल होती है। फीचर्स ऑफ गुडविल। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स बट नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। तो पहले हम देख लेते इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी और फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको देखा छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उनकी कुछ कीमत होती है, जैसे कि हमारे कॉपीराइट है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती, जैसे हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। तो गुडविल की एक कीमत होती है, लेकिन इसको देखा छुआ नहीं जा सकता है, इसलिए गुडविल क्या इंटेंजिबल एसेट्स तो है लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, क्योंकि गुडविल की एक कीमत होती है। इट इज़ लाइबल टू कांस्टेंट चेंज, यानी गुडविल एक लगातार बदलती रहती है, इसकी जो कीमत है वो चेंज होता रहता है।
तो वो कि अगर जैसे ही हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कुछ घटने शुरू हो जाते हैं तो हमारी गुडविल भी घटने शुरू हो जाती है, और जैसे ही प्रॉफिट हमारे बढ़ने शुरू होते हैं हमारी गुडविल भी बढ़ने शुरू हो जाती है। इट इज़ सोल्ड ओनली, एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल को अकेले में नहीं बेचा जा सकता, ये क्योंकि व्यवसाय की प्रसिद्धि है जो वो व्यवसाय के साथ ही बेची जा सकती है। जब पूरे व्यवसाय को बेचा जाता है तभी हम गुडविल की जो पैसा है वो उनसे लेते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि केवल गुडविल को बेच दें और हम अपने बिजनेस को ना बेचें। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल, यानी गुडविल की जो कीमत है उसका अनुमान लगाना कठिन होता है, क्योंकि गुडविल फ्यूचर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है। अगर हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो गुडविल ज़्यादा होगी, फ्यूचर के प्रॉफिट कम होते हैं तो गुडविल भी कम होती है। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, उनका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस तरीके से जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्य है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की जो कीमत को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस ऐसी जगह पर है जहां पर लोग आसानी से आ जा सकते हैं तो ये वहां पर हमारी गुडविल ज़्यादा होगी, और अगर बिजनेस ऐसी जगह पर है जहां पर हमारे कस्टमर्स का आना जाना मुश्किल है तो ऐसे व्यवसाय की गुडविल भी कम होगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे और इससे हमारी गुडविल भी ज़्यादा होगी। पीरियड ऑफ बिजनेस, अगर हमारे बिजनेस को चलते हुए काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है तो उसकी प्रसिद्धि भी उतनी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ की गुडविल भी ज़्यादा होगी। अगर कुछ ही दिन हमारे बिजनेस को स्टार्ट हुए हैं तो ऐसे बिजनेस की गुडविल ज़्यादा नहीं होती। पोजेशन ऑफ लाइसेंस, अगर हमारी जो फर्म है कोई ऐसा कार्य कर रही है जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है तो ऐसे व्यवसाय की एंट्री करने में बाकी नई बिजनेस को, नई फर्मों को थोड़ा परेशानी होती है। इसलिए जहाँ पर लाइसेंस ज़रूरी होता है, ऐसी अगर पुरानी कोई फर्म मिल जाती है तो उसकी गुडविल की वैल्यू है जो वो ज़्यादा होती है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स अगर हमारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनका ट्रेंड बढ़ने का है तो वहाँ पर गुडविल ज़्यादा होगी। अगर ट्रेंड प्रॉफिट्स के कांस्टेंट रहने के या कम रहने का है तो वहाँ पर हमारी गुडविल कम हो जाती है। रिस्क इन्वॉल्व्ड, अगर बिजनेस जो फर्म है वो इस तरह का बिजनेस कर रही है जिसमें रिस्क ज़्यादा है, अगर रिस्क ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्रॉफिट की जो अनसर्टेनिटी है वो कहीं ज़्यादा होती है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे जगह पर हमारे जो गुडविल की वैल्यू है वो कम होगी, और जहाँ पर प्रॉफिट रिस्क हमारे कम होते हैं, प्रॉफिट लगभग निश्चित होता है, ऐसी जगह पर गुडविल हमारी ज़्यादा होती है। नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब गुडविल की वैल्यूएशन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या दशाएं हैं जिनमें हमें वैल्यूएशन करने की ज़रूरत होगी गुडविल का। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, सेल ऑफ फर्म एंड अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे हमारा एक तो जब हम बिजनेस को सेल कर रहे हों, अपने को फर्म को सेल कर रहे हों, तब इसकी गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, या हमारे कोई भी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो तब भी हमारे गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दशाएं हैं जिनमें हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।